सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17 से। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17 से। आइए देखिए। जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु के संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह से बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? जो तुम में बसा है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमेन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो व्यक्ति प्रभु की संगति में रात दिन उसकी स्तुति आराधना प्रार्थना उसके वचनों में हमेशा बना रहता है, हमेशा उसकी उपस्थिति में चलता फिरता है। वचन कहती है कि वह व्यक्ति उस परमेश्वर के साथ, उस प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी उसकी आत्मा में वह जुड़ जाता है। यानी प्रभु उसके भीतर हो जाता है, वह प्रभु के भीतर हो जाता है। जैसा यीशु ने कहा ना कि मैं पिता के अंदर हूं, पिता मेरे अंदर है, ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हारे अंदर हूंगा और तुम मेरे अंदर हो जाओगे। तो सच में जो व्यक्ति प्रभु की संगति में रहता है वह प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी प्रभु उसके भीतर हो जाता है, वह प्रभु के भीतर हो जाता है। इसीलिए प्रभु की वचन कहती है कि व्यभिचार से बचे रहो, व्यभिचार वाले पाप से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे सारे पाप देह से बाहर है। जितने अन्य पाप व्यभिचार के अलावा अन्य पाप मनुष्य करता है वह सब के सब, वह सारा पाप देह से बाहर होता है। परंतु एक व्यभिचार करने वाला जो व्यक्ति होता है वह अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। हर पाप देह के बाहर होता है। चोरी, हत्या, बुरे विचार, ये नाना प्रकार के जितने पाप हैं, गाली देना, भला बुरा, डाह ईर्ष्या, चुगली करना, श्राप देना, किसी को सताना, भला बुरा, यानी कि देह के बाहर वाला पाप है। लेकिन एक व्यभिचार ऐसा पाप है जो मनुष्य अपने देह से करता है, यानी देह को गंदा कर देता है। इसीलिए प्रभु कहता है, प्रभु की वचन कहती है कि व्यभिचार करने वाला जो व्यक्ति है वह अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। वह देह से बाहर नहीं बल्कि देह के विरुद्ध पाप करता है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु हमेशा बार बार चिताता है, व्यभिचार मत करो। और व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी देते हुए यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहा है कि हे भाइयों, व्यभिचार के अलावा जो पाप होता है शरीर से,
वह शरीर के बाहर होता है, लेकिन व्यभिचार शरीर के विरुद्ध होता है। यानी जिस परमेश्वर ने इस शरीर को, सुंदर शरीर को गढ़कर अपने हाथ से बनाया, व्यभिचार अगर मनुष्य इस शरीर से करता है तो इस शरीर को कलंकित कर देता है। इसलिए वचन कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने जो ये देह बनाया है, यह देह क्या है? उसका मंदिर है। इसी बात के लिए वो चिता रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। जो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि उस तुम्हारी देह उस पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो पवित्र आत्मा तुम्हारे देह में आकर वास करता है। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये पवित्र आत्मा किसी और की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। इसलिए वह कहता है कि जो तुम इस देह के द्वारा पाप करते हो तो परमेश्वर के मंदिर को बिगाड़ देते हो, उस मंदिर को कलंकित कर देते हो। इसलिए वचन कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और ये आत्मा तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। इसलिए तुम अपने नहीं हो। वचन कहती है इसलिए तुम अपने नहीं हो। अरे तुम तो दाम देकर मोल लिए गए हो। वचन कहती है क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कहता है तुम्हारी ये जो देह है, तुम्हारा जीवन है, किसी ने दाम देकर तुम्हें खरीद लिया है। इसलिए तुम इस देह से उस प्रभु की महिमा करो जिसने तुम्हें खरीद लिया है। उस परमेश्वर की महिमा करो जिसने तुझे अपना लिया है, ना कि इस देह के द्वारा तुम व्यभिचार का काम करो। कहता है कि व्यभिचार का काम यानी पाप मत करो, बल्कि जो देह परमेश्वर ने तुम्हें दिया और इस देह को जो उसने दाम चुकाया इस देह के लिए, तुम क्या करो? इस देह से उस परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, सच में यदि आप इस परमेश्वर की महिमा करते हो अपने देह के द्वारा, तो सच में स्वर्ग में बैठा परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के दान वरदानों से भर देगा और आपको स्वर्ग के लायक बनाएगा। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आप सबके लिए मैं आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करना चाहता हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सबके शरीर को स्पर्श कर। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर आज पूरे दिन तक इन्हें बिल्कुल सुरक्षित अपने आशीषों में भर के रख, ताकि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म के काम न होने पाए। हर पाप, हर अधर्म से इन्हें बचा। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर में जो भी दुख है, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हर दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर, आज पूरे दिन के लिए हे परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज पूरे दिन इन्हें अपने आशीषों में ढांप कर रख, ताकि हे परमेश्वर तेरे आशीष से सदा इनके जीवन में बनी रहे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता जैसा तेरी वचन में लिखा गया है कि जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर, ये लोग तेरे विश्वास से प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इन सबके शरीर में जो भी बीमारियां छुपी है वह सारी बीमारियां इनका शरीर छोड़े निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर में जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार शरीर
शरीर छोड़े निकल जाए, बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया बिल्कुल नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, सर का दर्द, बदन का दर्द नष्ट होने पाए, इनके पूरे शरीर का दर्द निकल जाए, हड्डी हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके सीने में प्रॉब्लम, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, जिस कारण से सांस फूलती हुआ कारण ही नष्ट कर और इन्हें भली बात चंगा कर। इनके गले की खराश बिल्कुल नष्ट होने पाए, सीने में दर्द हो या सीने में जलन हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सीने में कफ का जकड़न हो तो बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसा तूने वचन में कहा कि यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कदे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर जो भी तकलीफ है तू देखता और जानता है, उस सारी तकलीफों को इनके शरीर से अलग कर और इन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, जैसा आपके वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि शरीर के अंदर कोई प्रकार के वायरस का असर हो, यीशु के नाम से वह वायरस नष्ट होने पाए। जो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव हो, तो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उसके शरीर के भीतर से कोरोना का असर बिल्कुल खत्म होने पाए, वह हर प्रकार का वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर महामारी का असर बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जैसा है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस वचन के अनुसार, जैसा आपने कहा कि मैं तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाऊंगा। तो हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें हे परमेश्वर इन सारी महामारियों से बचा मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर हर प्रकार का वायरस और उसके जो लक्षण इनके शरीर के अंदर है, वो सारे लक्षण बिल्कुल जलकर नष्ट होने पाए। आज के 2000 साल पहले कलवे के उस पर लहू बहाया था, उस सामर्थ्य लहू के द्वारा इनके शरीर को धो दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, हर प्रकार के वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर प्रकार की महामारियां जलकर नष्ट होने पाए, कोरोना बिल्कुल इनके शरीर, इनके जीवन से निकल जाए, इनके घर से निकल जाए, परिवार से निकल जाए। हे परमेश्वर, जिन जिन लोगों के शरीर के अंदर जुकाम खांसी बुखार है बिल्कुल नष्ट होने पाए, कफ का जकड़न दूर होने पाए, सीने में प्रॉब्लम हो तो दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, कमजोरियां नष्ट हो, नई ताकत शक्तियां आए। हाँ मेरे प्रभु, इनकी हड्डी हड्डी में ताकत भर दे। हम प्रार्थना करते हैं इनके हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु के नाम से आगे रहता हो, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर, इनका रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ना चालू हो जाए, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिलने पाए, इन्हें गरीबी के श्राप से छुटकारा दे मेरे प्रभु, इन्हें कर्ज के बोझ से छुटकारा दे, ताकि इनके सर का कर्ज बिल्कुल अदा होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन, हर एक के घर परिवार में आशीष दे, ताकि इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जिसके पास घर नहीं उसे घर मिले, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन को हम तेरे हाथ में देते प्रभु, हर एक के जीवन को अपनी आशीषों में ढांप ले, ताकि संसार और संसार की सारी शक्तियां, हे परमेश्वर, यदि इनके जीवन में कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करती है तो वो जलकर नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसा आपने कहा वचन में कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को इन सब के लिए भेज। हे परमेश्वर, आज्ञा दे स्वर्गदूतों को, ताकि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, कि शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते आकाश के सोते से अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हे परमेश्वर, इन सबके जीवन में चाहे जो कोई बीमारी निकल जाए, कोई दुष्ट आत्माएं तो निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। जितने लोग
लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। हे परमेश्वर, उनके जीवन में जितनी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाए, हर प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान प्रभु, हम यीशु के नाम से विनती करते हैं कि तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम